हरे कृष्ण। हमने देखा कल किस प्रकार से पिछले हफ्ते कि दुर्योधन ने पुरोचन को बुलाया और 1,00,000 का बहुत सुंदर महल बनाने के लिए बोला। युधिष्ठिर इत्यादि धृतराष्ट्र और कौरवों के स्कीमिंग और प्लानिंग से अनभिज्ञ नहीं थे, वो जानते थे। दे न्यू समथिंग वाज हैपनिंग। जब वो जा रहे थे फाइनली, तब किस प्रकार से विदुर ने उन्हें कहा, क्या कहा, एक बहुत ही क्रिप्टिक मैसेज दिया। ये मैसेज विदुर ने अछूतों की भाषा में दिया, जिससे वहाँ पर कोई समझ न पाए। ये भाषा केवल विदुर जानते थे और युधिष्ठिर कई भाषाएं जानते थे, उसमें से ये थी। सो ऑल्दो दे कन्वर्स्ड बट नोबडी कुड अंडरस्टैंड व्हाट दे कन्वर्स्ड। विदुर ने कहा, देखो, एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि जब वो शत्रुओं से घिरा हुआ है तो शत्रु उस पर कहीं से भी, कभी भी, किसी भी प्रकार से और किसी भी वक्त आक्रमण कर सकता है। जो ये जानता है, उसके अनुसार सावधानी बरतता है, वो अपने जीवन में हमेशा ही सुखी और सेफ रहता है। विदुर ने कहा कि निश्चित रूप से कई सारे औजार और कई सारी शक्तियां ऐसी होती हैं जो केवल मेटल या धातु से शरीर को नहीं काटती। कई ऐसी चीजें होती हैं जो शरीर को नष्ट कर देती हैं, लेकिन वो औजार नहीं होते। जिस चीज में घास और घास को निगल लेने की और पानी को भाप बनाने की ताकत है, उस चीज को, वो चीज भूमि को नहीं छू सकती। तो क्या चीज है जो स्ट्रॉ या घास को जलाती है और पानी को इवेपोरेट करती है, भाप बनाती है? अग्नि। तो अग्नि, विदुर जी कह रहे हैं कि जो कोई भी जमीन के अंदर रह रहा है, उसे अग्नि छू नहीं सकती। तो इसीलिए आप हमेशा सतर्क रहिए और अपने शस्त्र और अस्त्र हमेशा अपने पास रखिए। इस तरीके से बहुत ही क्रिप्टिक मैसेज विदुर ने युधिष्ठिर को दिया। युधिष्ठिर समझ गए। विदुर जानते थे कि ये मैसेज इतना सीक्रेट है कि ये भीष्म को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कुछ भी हो जाए, भीष्म अल्टीमेटली जो कोई भी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठा है, उसके प्रति वो लॉयल है। सो ही इज आल्सो नॉट अ फिट पर्सन टू रिसीव दिस मैसेज, मोस्ट हिडन इंफॉर्मेशन। तो युधिष्ठिर समझ गए। जब हस्तिनापुर के राज्य से निकले, वेशी पर आगे जाकर के कुंती ने युधिष्ठिर से पूछा, बेटा विदुर जी ने क्या कहा? मैं तो समझ ही नहीं पाई। एकदम 2 शब्दों में, 2 सेंटेंसेस में युधिष्ठिर ने कहा कि वहां पर हम सबको जिंदा जलाए जाने का प्लान बन रहा है। गुरु की बात शॉक्ड। युधिष्ठिर और सारे पांडव भी उस समय शॉक्ड हो गए और देखते हैं क्या होता है। दे कुड नॉट डू मच। जैसे ही वो वारणावत पहुंचे, वारणावत में सबने बहुत अच्छे से, पहली बार वो राजपुत्रों को देख रहे थे, राजमाता कुंती को देख रहे थे। उन्होंने अब तक कभी देखा नहीं था। सो दे वर ऑल ऑन द स्ट्रीट्स, दे वर वेलकमिंग। जैसे ही वो 1,00,000 का घर आया, पुरोचन उन्हें खुद निकाल करके एकदम अच्छे से आदर आतिथ्य से अंदर लेके गए। जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, युधिष्ठिर करके भीम से कहने लगे, इस घर को जलने के लिए ही बनाया गया है। दिस हाउस इज मेड टू बी बर्न्ड इन स्प्लिट सेकेंड्स। तो लेकिन फिर सब आ गए अंदर, उस समय कौन क्या कर सकता था? तो जब भीम इस प्रकार से और युधिष्ठिर बातें कर रहे थे, भीम कहते हैं कि अरे हम फिर रुक क्यों रहे हैं यहाँ पर? हम वापस जाते हैं जहाँ पर रुक रहे थे, या तो वारणावत जाते हैं या तो हस्तिनापुर जाते, कहीं और रुकते, यहाँ पर नहीं रुकना हमको। हम बोल देंगे हमें अच्छा नहीं लगा। युधिष्ठिर बोले, नहीं, अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो वो लोग सस्पिशियस हो जाएंगे और वो कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे हमको नया मारने का। तो अब तक उनके मन में क्या है, हमको यहाँ जला के मारना है। तो जब तक उनके मन में कोई और खुराफात नहीं आती, तब तक हम सेफ हैं, क्योंकि वो सोचेंगे, वो रुकेंगे जलाने के लिए। सो लेट अस यूज दिस टाइम। तो बाद में पुरंजब जब चले गए, तब फिर सारे एकत्रित होकर के बैठे, अब क्या करें, अब क्या करें। सो अर्जुन ने कहा, या और भीम ने कहा कि लेट अस चैलेंज युधिष्ठिर एंड लेट अस चैलेंज दुर्योधन फॉर एन ओपन फाइट।
ऐसे क्यों ये करना है? तो युधिष्ठिर बोले नहीं, ये ठीक नहीं है। ओपन फाइट करेंगे तो देखिए द्रोण और भीष्म दोनों दे हैव टेकन अ ओथ ऑफ एलिजेंस टू हस्तिनापुर। धृतराष्ट्र हमारे साइड से नहीं है। अभी उन्हें इतने सारे द्रव्य, उपाधियाँ, धन, अनाज ये सब दे करके हस्तिनापुर के लोगों को अपनी ओर कर लिया है। मतलब हमारी पोजीशन बहुत वीक है। राइट नाउ इट इज बेस्ट जस्ट टू बी क्वाइट। अगर हम समय से पहले यहाँ से निकल भी जाएंगे तो भी वो फिर किसी न किसी तरह से हमको ढूंढेंगे। सो बेस्ट recourse now is let them in illusion that we don't know anything, and let us try to see what happens. युधिष्ठिर कहने लगे जैसे विदुर ने कहा था कि जो कोई भी जमीन के अंदर रहता है उसे अग्नि का डर नहीं रहता, तो कहीं तो पैलेस के किसी खुफिया कोने से एक सुरंग बनाने का कोशिश करते हैं जो आगे सुदूर जंगल में हमें जाकर के छोड़ेगी। ये प्लान सबने हाँ कहा, यस ये हो सकता है, और विदुर ने भी ऐसे ही कहा है। दूसरे दिन सुबह सुबह दरवाजे पर एक बहुत ही फटे कपड़े पहनने वाला एक व्यक्ति आया, एकदम दास के जैसा, और उसने कहा मुझे विदुर ने भेजा है, आपको यहाँ पे एक सुरंग खुदवानी है। युधिष्ठिर एज ऑलवेज प्रोटेक्टिव, वो तुरंत कहने लगे कि क्या ये दुर्योधन का कोई चाल तो नहीं है। तो वो बातें करने लगे उस व्यक्ति से जो आया था, और बातें करते 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 उस व्यक्ति ने एग्जैक्टली विदुर ने जिस भाषा में जो शब्द कहे थे वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड रिपीट किए युधिष्ठिर को। और युधिष्ठिर देन ही वाज लाइक कन्विंस्ड कि ये विदुर ने भेजी हुई आदमी है, और फिर उस व्यक्ति ने एक सुरंग खोदना शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।